जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम उत्साह कविता पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उत्साह कविता ये किसकी लिखी हुई है ये दिखा देता हूँ मैं एक बार। किस लिखी हुई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, और देखो इसमें क्या बताया गया है भाई। मैं देखो क्या बताया गया इसमें। ये रहा, उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का अर्थ है कि भाई ये हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरणा देने वाला गीत है। प्रेरणा, प्रेरक। जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। देखो ये तुम्हें पता है कि बादल हमारे क्या काम करते हैं भाई? प्यासे जन को पानी पिलाते हैं। ठीक है, बारिश करते हैं, वर्षा। ठीक है, और कुछ वो बादल ना विध्वंस करते हैं। ठीक है, जैसे एक तो जो गड़े सड़े जो पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, विप्लव इनकी बाढ़ भी लाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसके नुकसान होता है इनसे भी। और क्रांति चेतना, देखो क्रांति में क्या होता है कि जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना वो भी बड़े बन जाते हैं। ठीक है, क्रांति सफल हो जाती है तो। और इस प्रकार जो बादल है अगर वो बारिश करते हैं तो नए अंकुर हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, नई कल्पनाएं हैं वो फलने फूलने लगती हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। ठीक है, कि जीवन है वो भी बहुत बड़ा है, संपूर्ण है अपने आप में। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। देखो क्रांति चेतना मैंने बताया था, क्रांति कब होती है? जब भी आम जन परेशान हो जाता है तो क्रांति कर देता है। ठीक है, सत्ता पक्ष के खिलाफ या अमीरों के खिलाफ है, उनके विरुद्ध। तो ये आम जनता करते ही जाता है। ठीक है, कोई नेता हो सकता है इसमें, और क्रांति। जैसे कि नए अंकुरों के लिए बादल क्रांति करते हैं, उनके लिए पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, समय पर। अंकुर समझते हो, नए नए छोटे छोटे पौधे होते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखो क्रांति करने, सामाजिक क्रांति में क्या होता है? साहित्य ही होता है भाई। ठीक है, भाषण देते हैं, कविता सुनाते हैं कवि। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के रूप में देखते हैं, संदर्भों में देखते हैं। निराला जी इसको ही नवजीवन और नई कविता कहते हैं भाई। ठीक, नूतन मान नई। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। देखो प्रतीकात्मक चित्र है ये, देख लो एक बार। इसमें बादल दिखाए गए हैं विभिन्न तरह के। ठीक है, गोल गोल सुंदर सुंदर बादल हैं इसमें, और बिजलियाँ देखो चमक रही हैं। ठीक है, इसमें तो बादल काले हैं, कुछ सफ़ेद से हैं। ज़्यादातर काले बादल इसमें, वो बारिश वाले गरज रहे हैं। उत्साह, बताओ उत्साह क्या होता है? उत्साह का अर्थ है जोश। कुछ अच्छा करने का जोश। कैसा है? कुछ अच्छा करने का जोश है ये। बादल गरजो, कभी बादल से कह रहा है कि बादल गरजो।
घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। तो तुम जो गगन है, घोर यानी कि जो डरावना सा रहता है, ठीक है, बहुत अनंत है ना, भी डरावना है, उसको तुम घेर लो, ठीक है। धाराधार क्या होता है, बादल ही होता है, ठीक है, जो कि धाराधार बरसता है। जल की जिसमें धाराएं निकलती हैं वो धाराधार। ओ अरे, अरे बादल तुम गरजो, और तुम जो बड़ा सा गगन है, डरावना है, आसमान है, उसको तुम घेर लो, ठीक है, और धाराधार बरसो। ललित ललित काले घंघराले, सुंदर सुंदर, ललित मानी सुंदर, और तुम कैसे हो, काले और घुंघराले हो, ठीक है, मानो किसी की बाल हो भाई। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पना, बाल माने बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तुम बच्चों की कल्पना कैसे पाले हुए हो, ठीक है, मतलब तुम नए, बच्चों की कल्पना नई होती है, ठीक, कैसी होती है बच्चों की कल्पना, नई कल्पना होती है, ठीक, तुम भी नए नए रूप धारण करके आते हो, ठीक है अभी। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, और तुम्हारे जो हृदय, उर माने हृदय, तुम्हारे अंदर छिपी हुई है वो विद्युत की छवि है, ठीक है, बिजली चमकती है ना, ऐसे ही कवियों के मन में भी नए विचार रहते हैं। कवि क्या होते हैं, नए विचार वाले होते हैं। और बादल कैसे होता है, बिजली चमकाने वाले होते हैं, ठीक है, बिजली। इन सब से ही नवजीवन वाले, इन दोनों से नया जीवन मिलता है हमें, ठीक है। तो बादल से तो पौधों को नया जीवन मिलता है, और कवियों से व्यक्तियों को नए विचार मिलते हैं, नया जीवन मिलता है, ठीक। वज्र छिपा, तो तुम्हारे अंदर वज्र छिपा होता है भाई। वज्र मन कठोर, जो प्रहार करता है, ठीक है, वज्र क्या होता है, कठोर, कठोर तरह का यंत्र होता है। नूतन कविता, ऐसे ही नूतन मन नई नई कविता में भी क्या होता है, वज्र छिपा होता है, ठीक है। नई कविताएं भी बदलाव करती हैं, अभी क्या करती हैं वो, नए विचार देती हैं, नए बदलाव करती हैं, ठीक है। फिर भर दो, तो कवि कहता है कि भाई तुम फिर से नया जीवन भर दो यहाँ हमारे सबके अंदर, ठीक है, नए विचार, नया जोश भर दो, ये बादल तुम गरजो, ठीक है। जब कवि यहाँ पे दो बातें कहता है, एक तो बादल से कह रहा है कि बादल तुम गरजो और नए हमारे पौधे उनको आगे बढ़ा दो, ठीक है। एक कवि से कह रहा है कि हे कवि तुम नए विचार दो लोगों को, ताकि वो अपना जीवन सुखी बना सकें, ठीक है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग से सकल जन, कहता है विकल मन व्याकुल, परेशान, परेशान दुखी। उन्मन माने उन्मन है जिनका जो उदास हो, ठीक है, उदास। तो जो, और निदाग माने गर्मी या कष्ट, कष्ट या गर्मी। सकल मन सारे, जन माने आदमी, लोग हैं, सभी। तो कवि कहता है, कवि निराला जी कहते हैं कि जब सारे लोग ही परेशान थे, उदास थे दुनिया के, ठीक है, दुनिया की गर्मी और कष्टों से, ठीक है, तो फिर अज्ञात दिशा से आए, अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो फिर अनंत के घन आ गए, अनंत का मतलब काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए, ठीक है, ज़्यादा संख्या में बादल आ गए। ये कवि के उनमें ज़्यादा विचार आ गए, ठीक है, बढ़िया विचार आ गए। अनंत का अर्थ है कि जो कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता हो, पर हो, ठीक है। जिसकी कोई सीमा अंत ना हो, जिसका, उसे ही हम अनंत कहते हैं, ठीक है।
तो कवि कहते हैं कि भी अज्ञात दिशा से तुम आए हो मेरे बादलों, और तब धरा है वो, गर्म है धरती है, गर्म है जल से फिर शीतल कर दो। तुम इसको जल से फिर ठंडा करो, शीतल में ठंडा पता ही है सबको तो, ठीक है। बादल गरजो, ये बादल तुम गरजो, ठीक है। ये ध्यान रखो, यहाँ पे एक बात कवि के लिए भी है, ठीक है। कि कवि हमारे कष्ट दूर करता है कविताओं के माध्यम से, ठीक है। वो हमें नए विचार देता है, और कोई भी गरज गरज की बातें कहता है, अपनी जोश में आकर बातें कहता है, ताकि हमें कुछ समझ में आए कि हाँ हम क्या है, क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो कवि की जब हम वचन सुनते हैं तो कवि की बातों से भी हमें ठंडक मिलती है, ठीक है, शीतलता मिलती है, ठीक है। और हमें नया ज्ञान मिलता है, और फिर हम उठ खड़े होते हैं, नई जोश जोश के साथ काम करते हैं अपना, ठीक है। तो भी इसमें एक दो अलंकार हो, देख लो। एक तो जैसे बादल कर दो, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। जैसे पूरी कविता में ही है मानवीकरण। एक इसमें ध्यान रखो कि इसमें ओज गुण है भाई। कौन सा गुण है? ओज गुण। पूरी कविता में ओज गुण कहाँ होता है? जहाँ हमें जोश या उत्साह दिखा नजर आता है, ठीक है। जोश या उत्साह जहाँ होता है ना, वहीं ओज गुण होता है। बाकी इसकी भाषा है वो खड़ी बोली है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें थोड़े से ना एक तत्सम शब्द हैं इसमें, से निदाग हुई, विकल्प हुए, तत्सम, अनंत हुआ, ठीक है, ये सरघन हुआ। चलो, मुझे लगता है इसमें इतना ही था, और कोई प्रश्न तो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक है। जय हिंद।